तो आज मैं कोई साउथ या बॉलीवुड एक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा। आज बात करने वाला हूँ हॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसके पास अच्छा एक्टर बनने के हर एक अपॉर्चुनिटी थे, लेकिन बचपन से ड्रग के नशे के लिए उन्होंने अपने चलती कैरियर को भी बर्बाद कर दिया था। वही जहाँ हर एक बाप माँ अपना बेटा या बेटी को अच्छे काम के लिए एडवाइस देता है, हॉलीवुड की इस एक्टर को अपने पिता ने बचपन में उनके हाथों में ड्रग पकड़ दिया था। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने ड्रग के लिए जेल भी जा चुका है एंड जिसके लिए उनकी 12 साल की शादीशुदा जिंदगी भी टूट गया था। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके पास एक टाइम पे कोई भी काम नहीं था, लेकिन उसके बाद उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट या मूवी मिला जिसके बाद उनकी पूरी किस्मत ही बदल गया था। जिसके पास एक टाइम पे कोई भी काम नहीं था, उन्होंने उस एक रोल से दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन गया था। तो आज इस वीडियो में जानते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर एके आयरन मैन की पूरी फिल्मी जर्नी एंड उसे जुड़ी कुछ ऐसे बातें जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो साल था 1965, न्यूयॉर्क सिटी की एक फिल्मी फैमिली में आरडीजे का जन्म हुआ था, जहाँ उनके फादर रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म डायरेक्टर थे, वही उनकी माँ एलिसा एन एक फिल्म एक्ट्रेस थे जो कि आरडीजे के फादर की मूवी में काम किया है। तो फिल्मी फैमिली से होने के कारण आरडीजे को बचपन से फिल्मों में आने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसलिए सिर्फ 5 साल की उम्र में आरडीजे एज ए चाइल्ड एक्टर उनके पिता की मूवी पाउंड में काम भी किया था। फिर उसके बाद उन्होंने एज ए चाइल्ड एक्टर और भी कुछ एक मूवी में काम किया था। आरडीजे के पिता एक ड्रग एडिक्ट थे, वही उनकी माँ एक अल्कोहलिक थे, इसलिए आरडीजे के पिता ने आरडीजे को बचपन में ड्रग की रूबरू कर दिया था। वही जब आरडीजे सिर्फ 6 साल का था तब उन्होंने पहली बार मारिजुआना का नशा करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा भी उन्होंने बचपन में कोकेन का नशा करना स्टार्ट किया था। इसके बाद जब आरडीजे 8 साल का हुआ तब उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ मिलकर ड्रग लेना स्टार्ट किया था। आरडीजे ये भी कहा था कि ड्रग उनकी और उनके पिता के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन गया था। जब उन दोनों साथ में ड्रग लेते थे तब उनके पिता आरडीजे के लिए अपने जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करने की ट्राई करता था। एनीवे, आरडीजे जब सिर्फ 10 साल का था तब उनके पिता एंड उनकी माँ का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद आरडीजे उनकी माँ के साथ न्यूयॉर्क में रहने लगा एंड उनकी सिस्टर उनके पिता के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया था। लेकिन इसके कुछ साल के बाद आरडीजे पढ़ाई के लिए उनके पिता के साथ रहने लगा, लेकिन उन्होंने बीच पे ही अपना पढ़ाई छोड़ दिया था। जब उन्होंने 17 साल का हुआ तब उन्होंने फिर से न्यूयॉर्क में लौट आया था अपने एक्टिंग कैरियर बनाने के लिए। न्यूयॉर्क में आने के बाद उन्होंने ऑडिशन के साथ साथ और भी कुछ काम करने लगा खुद को सपोर्ट करने के लिए। फिर 1983 में उनको बेबी इट्स यू मूवी में काम मिला, लेकिन बाद में उनका सीन को काट कर दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मूवी के साथ साथ को थिएटर भी किया था एंड लास्ट में 1983 में द पीक ऑफ आर्टिस्ट मूवी में एज ए लीड एक्टर उन्होंने काम किया था। फिर उसी साल उनका और एक मूवी आता है लेस देन जीरो एंड जिस मूवी के अंदर उन्होंने एक ड्रग एडिक्टेड रिच बॉय का रोल प्ले किया था एंड जिस रोल के लिए आरडीजे को बहुत ही तारीफ मिला था। ये भी कह सकते हो कि इस मूवी के बाद आरडीजे थोड़ा फेमस भी हो गया था एंड इस मूवी के बाद आरडीजे और भी ज्यादा ड्रग की तरफ अट्रैक्ट हो गया था एंड इसके लिए उन्होंने इस मूवी के बाद फर्स्ट टाइम रिहैब में गया था। फिर इसके बाद उनको और भी कुछ मूवी मिलने लगा जिसमें जॉनी बी गुड, रेंटल लिप्स, ट्रू बिलीवर, एयर अमेरिका, टू मच सन जैसे मूवी शामिल है। फिर 1992 में उनका मूवी आता है चैपलिन, जिस मूवी के अंदर उन्होंने फेमस चार्ली चैपलिन का रोल प्ले किया था। हालांकि मूवी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से पीट गया था, लेकिन आरडीजे की एक्टिंग के लिए उनको बहुत ही तारीफ मिला था कि उनकी इस मूवी के लिए उनको फर्स्ट टाइम बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया था। फिर क्या इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरियर के ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ने लगा एंड उनको एक के बाद एक मूवी मिलने लगा जिसमें हार्ट एंड सोल, शॉर्टकट, ओनली यू, होम फॉर द हॉलीडे एंड टू गर्ल्स एंड अ गाय जैसे मूवी शामिल है। फिर साल 1996 से 2001 के बीच आरडीजे बहुत बार ड्रग के लिए अरेस्ट हो चुका है। फिर 1999 में अरेस्ट होने के बाद आरडीजे कोर्ट में ये भी कहता है कि इट्स लाइक आई हैव ए शॉटगन इन माय माउथ एंड आई हैव गॉट माय फिंगर ऑन द ट्रिगर एंड आई लाइक द टेस्ट ऑफ द गन मेटल। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बचपन से ड्रग लेना स्टार्ट किया था एंड उनके पिता ने वो ड्रग उनको लेके देता था। साल 1996 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रिहैब सेंटर में ले गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से उन्होंने भाग गया था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद उन्होंने खुद आके वहां चेकअप भी किया था। फिर 1996 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर नशे की हालत में उनके पड़ोसी के घर को खोल के रूम में जाके बेड पे सो गया था। फिर जब उनके पड़ोसी घर आता है तब आरडीजे को इस हालत में देख के उन्होंने इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया था एंड पुलिस आने के बाद आरडीजे को ले जाता है। फिर उसी साल कोर्ट ने आरडीजे को 6 मंथ के लिए रिहैब सेंटर में जाने के ऑर्डर भी दिया था। फिर 1999 में आरडीजे फिर से ड्रग के लिए अरेस्ट होता है एंड इस बार उनको 3 साल का जेल में रहने का सजा भी मिलता है। इसी दौरान उनके सभी प्रोजेक्ट एंड मूवी को बंद कर दिया गया था एंड कुछ मूवी से तो उनको निकाल भी दिया गया था। फिर 1 साल जेल में रहने के बाद आरडीजे को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ड्रग को छोड़ दिया था एंड अपने फिल्मी कैरियर को सीरियस ले लिया था। लेकिन साल 2004 में उनकी वाइफ फैल्कोनर ने आरडीजे को डिवोर्स दिया था, जिसके साथ आरडीजे का साल 1992 में शादी हुआ था। ड्रग को छोड़ने के बाद जब एक इंटरव्यू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पूछा गया था कि ड्रग को छोड़ना और इनसे बाहर आना क्या डिफिकल्ट है, तब उन्होंने ये कहा था कि ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि व्हाट इज हार्ड इज टू डिसाइड टू डू इट। फिर सब कुछ छोड़ने के बाद एंड कैरियर में फोकस देने के बाद उनके फ्रेंड मेल गिब्सन सिंगिंग डिटेक्टिव मूवी के अंदर आरडीजे को रोल देने के लिए हेल्प भी किया था। फिर क्या यही से फिर से आरडीजे के कैरियर चलने लगा। फिर उन्होंने 2005 की आई मूवी किस किस बैंग बैंग में काम भी किया था एंड जिस मूवी से सैन ब्लैक भी एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया था। फिर उसी साल यानी 2005 में उन्होंने एक्ट्रेस सुजन
2011 से दूध से शादी किया था। फिर 2005 से 2008 तक उन्होंने और भी कुछ मूवी में काम किया था, जिसमें से गुड नाइट एंड गुड लक, द स्लेजी डॉग, जोडिएक एंड एस्कैनर डार्कली जैसे मूवी शामिल है। फिर साल 2008 में उनको अभी तक के कैरियर के सबसे बड़ा रोल ऑफर होता है, यानी उनको मार्वल की तरफ से आयरन मैन का रोल ऑफर होता है। हालांकि आरडीजे से पहले ये रोल टॉम क्रूज, ह्यूज जैकमैन एंड निकोलस केज जैसे एक्टर को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन लोगों ने कुछ ना कुछ कारण के लिए ये रोल को रिजेक्ट कर दिया था एंड लास्ट में ये रोल आरडीजे को ऑफर होता है। लेकिन आरडीजे की बैकग्राउंड ठीक ना होने के कारण मार्वल वालों ने उनको इस रोल के लिए लेना नहीं चाहता था। लेकिन मूवी का डायरेक्टर जॉन फेवरो मूवी में सिर्फ आरडीजे को ही चाहता था, इसलिए मार्वल वालों को लास्ट में आरडीजे को कास्ट करना पड़ा। इसके अलावा भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस रोल के लिए 9 kg वेट भी गेन किया था। और हम मार्वल फैन जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किस तरीके से एंड कैसे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का रोल प्ले किया है। और सच में आज अगर मार्वल इतनी बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो उसका एक बड़ा क्रेडिट आरडीजे को भी जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते कि आयरन मैन 3 मूवी के बाद आरडीजे के मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। मार्वल वालों ने आयरन मैन के रोल के लिए न्यू एक्टर को कास्ट करने के लिए सोच रहा था, लेकिन फैन के डिमांड के लिए मार्वल वालों ने आरडीजे को कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया था। फिर उन्होंने मार्वल में आयरन मैन 1, 2, 3, द एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल और एंड गेम जैसे मूवी में काम भी किया है, जिनमें से कुछ मूवी तो ऑल राइट 1 से 2 बिलियन तक भी कमाई की है। मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज ए लीड एक्टर उनका मूवी पूरी वर्ल्ड वाइड 14 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की है। इसके अलावा भी आज उन्होंने अपने एक अपीयरेंस के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। आरडीजे एवेंजर्स एंड गेम के लिए $75 मिलियन चार्ज करके वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन गया था। इसके अलावा स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में 15 मिनट का कैमियो रोल के लिए उन्होंने $15 मिलियन चार्ज किए थे। 2008 में आयरन मैन मूवी के बाद 2009 में उनका एक मूवी आता है ट्रॉपिक थंडर, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी था एंड जिस मूवी के लिए उनको दूसरी बार ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया था। फिर फाइनली 2024 में ओपेनहाइमर मूवी के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। And the Oscar goes to Robert Downey Jr. 2008 के बाद मार्वल मूवी के अलावा आरडीजे ने शार्लक होम्स, द जार्स, ड्यूडे जैसे मूवी में काम भी किया है। वही 2019 में एंड गेम मूवी के बाद जब मार्वल के डाउनफॉल शुरू हुआ, कुछ एक मूवी को छोड़ के हर एक मूवी पिटने लगा, तब मार्वल ने फिर से आरडीजे को कास्ट किया, वो भी मार्वल के नेक्स्ट बिग विलन यानी डॉक्टर डूम के रोल में। एंड न्यूज ये भी आ रहा है कि उन्होंने मार्वल की 2 अपकमिंग एवेंजर्स मूवी यानी सीक्रेट वॉर एंड डूम्सडे में मेन विलन का रोल करने के लिए 80 से $100 मिलियन भी चार्ज कर रहा है। तो ये था रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें, और अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I am Iron